वेलकम फ्रेंड्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एंटी इमेटिक ड्रग्स। तो आइए शुरू करते हैं कि एंटी इमेटिक ड्रग्स जो है वो कौन कौन सी है और वो किस तरह से काम करती है। एंटी इमेटिक ड्रग को समझने के लिए सबसे पहले हमें रिसेप्टर्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से रिसेप्टर्स जो है वो बेसिकली इमेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर हम देखें तो वोमिटिंग occurs due to stimulation of vomiting center in lateral medullary reticular formation. It receives input from gastrointestinal mucosa, chemoreceptor trigger zone, that is CTZ, and vestibular apparatus. So, irritation of gastrointestinal mucosa by drug or irritants leads to release of serotonin that stimulates vomiting center via 5-hydroxytryptamine receptors. Chemoreceptor trigger zone is rich in dopamine D2 receptor and serotonin 5-HT3 receptor and neurokinin, that is NK1 receptors. That's why stimulation of these receptors is responsible for the emesis. Motion sickness generally occurs due to stimulation of vestibular apparatus and cerebellum. These structures result in stimulation of vomiting center by activating muscarinic M1 and histaminic H1 receptors. So that's why stimulation of H1 receptor histamine play a primitive role in all type of vomitings. तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम जो है वहाँ पे हम M1 H1 रिसेप्टर्स GIT में एक तरह से 5-HT3 और कीमोरेसेप्टर ट्रिगर जोन जो है वहाँ पे D2 एज वेल एज न्यूरोकाइनिन NK1 रिसेप्टर और 5-HT3 जो रिसेप्टर्स है उनके स्टिमुलेशन के वजह से जो है इमेसिस क्लोज होती है। दैट्स व्हाई जो है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इमेसिस, दैट मींस फॉर इमेसिस वी यूज द एंटी इमेटिक ड्रग। तो एंटी इमेटिक ड्रग आर यूज्ड टू प्रिवेंट emesis. Here these are the categories which are used as anti-emetic drugs, like anticholinergic drugs, H1 antihistaminics, neuroleptics, that is D2 blockers, prokinetic drugs, 5-HT3 antagonist, neurokinin or NK1 receptor antagonist, or some other antiemetics or the adjuvant antiemetics. तो अब हम जो है वन बाय वन जो है इनको डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह से जो है हमारे बॉडी के अंदर एक्ट करती है और किस तरह से हमें हमारे जो बॉडी के अंदर इनका मैकेनिज्म रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीकोलिनर्जिक की। एंटीकोलिनर्जिक कैटेगरी में अगर हम देखें तो हियर इज हाइसाइन एंड डाइसाइक्लोमाइन। हाइसाइन दैट इज आल्सो नोन एज स्कोपोलेमाइन। स्कोपोलेमाइन और हाइसाइन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफिलैक्सिस ऑफ मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस जो है उसके लिए ये प्रीफर्ड ड्रग है। इसके साथ साथ अगर हम सेकेंड जो कैटेगरी है दैट वन इज H1 एंटीहिस्टामाइंस, जिसमें बेसिकली प्रोमेथाजाइन, डाइफेनहाइड्रामाइन, डाइमेनहाइड्रिनेट, डॉक्सिनेमाइन, मेक्लोजाइन दैट इज आल्सो नोन एज मेक्लिजिन, ये जो ड्रग्स है दे आर बेसिकली एंटीहिस्टामिक ड्रग्स। ये एंटीहिस्टामिक ड्रग है, यानी H1 रिसेप्टर्स जो है उनके ऊपर एक्ट करती है और इनको जो है वोमिटिंग जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड कैटेगरी है दैट वन इज न्यूरोलेप्टिक्स या D2 ब्लॉकर्स। ये बेसिकली डोपामाइन जो है D2 रिसेप्टर्स जो है उनको ब्लॉक करती है। इसमें हम अगर देखें तो क्लोरप्रोमेजाइन, ट्राइफ्लुप्रोमेजाइन और प्रोक्लोरपेराजाइन जो है वो यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोकाइनेटिक ड्रग्स, जिसका नाम है प्रोकाइनेटिक। ये बेसिकली जो है इसको हमारा जो GIT ट्रैक्ट है उसके मूवमेंट्स जो है उनको ये इंक्रीज कर देती है। इनमें अगर हम देखें तो मेटोक्लोप्रोमाइड, डोमपेरिडोम, सिसेप्राइड, मोजाप्राइड, इटोप्राइड, लिवोसल्प्राइड और सिनिटाप्राइड जो सॉल्ट्स होते हैं या जो ड्रग्स है वो हम एज ए प्रोकाइनेटिक यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन एंटागोनिस्ट की बात करें तो इस कैटेगरी में ओंडानसेट्रॉन, ग्रानिसेट्रॉन, पेडेनोसेट्रॉन और रेमोसेट्रॉन ड्रग जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं।
5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन जो ड्रग्स होती है, दे आर बेसिकली they are also used for the कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग, यानी एंटी कैंसर थेरेपी और जब ये थेरेपीज की वजह से वोमिटिंग इंड्यूस हो जाती है तो उसमें भी हम जो है इन ड्रग्स को प्रीफर करते हैं। इनमें भी जो पेलेनेस्ट्रोन जो है दैट वन इज द पोटेंट मोस्ट पोटेंट 5-HT3 एंटागोनिस्ट और विच हैव आल्सो लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ। ओंडानसेंट्रोन जो है उस कैटेगरी में उसकी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज न्यूरोकाइनिन और NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसकी अगर हम बात करें तो देयर इज टू ड्रग, एपेपिटेंट और फोस्फेपिटेंट। बेसिकली दीज ड्रग आर यूज्ड फॉर डिलेड वोमिटिंग ड्यू टू कीमोथेरेपी। डिलेड वोमिटिंग दैट मींस जो 2-3 दिन बाद जो है कीमोथेरेपी के उसके बाद में अगर वोमिटिंग स्टार्ट होती है तो उस केस में इन ड्रग्स को प्रीफर किया जाता है। या ड्यू टू कीमोथेरेपी जो है पेशेंट जो उसके अंदर वो सीवियर वोमिटिंग होती है तो 5-HT3 एंटागोनिस्ट और साथ में जो है NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट को प्रीफर किया जाता है विद डेक्सामेथासोन। नाउ लास्ट वन कैटेगरी इज द एडजुवेंट एंटीएमेटिक्स। एडजुवेंट एंटीएमेटिक्स में अगर हम बात करें तो उनमें डेक्सामेथासोन, बेंजोडाइजेपिन्स और ड्रोनाबिनोल जो है उनको यूटिलाइज किया जा सकता है। डेक्सामेथासोन जो है बेसिकली कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग में जब सीवियर केसेस होते हैं तो ओंडानसेंट्रोन, एपेपिटेंट के साथ में कॉम्बिनेशन में जो है डेक्सामेथासोन जो है वो यूटिलाइज किया जाता है। तो इस तरह से ये जो पर्टिकुलर जो ड्रग्स है उनको हम एज ए एंटीएमेटिक जो है पर्टिकुलर कंडीशंस में यूटिलाइज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम मोशन सिकनेस की बात करें तो मोशन सिकनेस के लिए हम जनरली स्कोपोलामाइन जो है उसको यूटिलाइज करते हैं। इसके साथ साथ एंटीस्टामिनिक्स जो हमने पढ़े हैं जिसमें लाइक प्रोमेथाजाइन, डाइफेनाइड्रामाइन, साइक्लिजिन और मेक्लिजिन जो है दे कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर द प्रोफिलैक्सिस। सिनर्जिन जो है दैट वन इज बेसिकली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वर्टिगो। ये वर्टिगो के ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं। ड्रग्स फॉर मॉर्निंग सिकनेस की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जैसे प्रेग्नेंट वुमेन्स है तो उसमें स्पेशली डॉक्सीलेमाइन जो एक एंटीस्टामिनिक है उसका पायरेडॉक्साइड विटामिन B6 जो है उसके साथ में कॉम्बिनेशन जनरली काम में लिया जाता है। लेकिन D2 ब्लॉकर्स जो होते हैं जिनकी हम न्यूरोलेप्टिक्स की बात करते हैं इनको कभी भी प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए काम में नहीं लेते हैं क्योंकि देर में भी ये चांसेस ऑफ टेराटोजेनिसिटी के चांसेस रहने की वजह से इनको यूटिलाइज नहीं किया जाता है। लेकिन अगर रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी की बात कर रहे हैं, कैंसर पेशेंट की बात कर रहे हैं तो उन केसेस के अंदर हम जो है 5-HT3 ब्लॉकर्स जो है उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हम डिफरेंट जो ड्रग्स है इनको किस पर्टिकुलर सिचुएशन में यूटिलाइज करना चाहिए वो यहाँ पे हम लोगों ने देखा। ना मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद।